फूफा जी हैं जो लड़कियां हैं और इन्होंने ही उनको पाला है। इनको माता पिता ने, यही माता पिता है। पत्नी जो मेरी गलती होगी मेरा माफ कर दो, बच्चों को छोड़ दो मेरे पास। तो मैंने बेटी के पास फोन किया, मैं बेटा ऐसे बोला, कहता हाँ मेरे पास भी कहता है अपन, कहता छोड़ दो के बाद। वो शक के तौर पे चलते थे। अगर इसको बाहर किसी से बोल लिया तो शक करना, किसी के साथ ऐसे भाई के साथ भी ऐसे करके बोलती थी तो भी शक करता था वो। मैं तो न्याय मांगती हूँ, अगर वो मिल जाए तो उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। वो घटना हुई है जिस लड़की के साथ, उसकी तीनों बहनें हैं, 4 बहनें थी और इनके माता पिता नहीं है। इनके फूफा जी ने इनको पाला था। तो पूछेंगे कि क्या हुआ घटना के जिन जो है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकी है। और इसका आपका? मंजू। पिंकी है। तो तीनों बहनें हैं, चौथी वो थी, सबसे छोटे वाली थी, मेरे से छोटी थी वो। तो क्या हुआ बताएं, घटना क्या हुई बताऊंगी आपको। हमेशा लड़ता झगड़ता था। उसको 11 साल हो गए थे शादी को। लड़ना झगड़ना शक करना उसकी बहुत बड़ी बीमारी थी। अच्छा, ज्यादा वो शक के तौर पे चलता था। अगर इसको बाहर किसी से बोल लिया तो शक करना, किसी के साथ ऐसे भाई के साथ भी ऐसे करके बोलती थी तो भी शक करता था वो। दिमागी तौर पे साइको था क्या? ये तो पता नहीं, वो तो पता नहीं। वो तो तुम ऐसे पकड़ोगे जब भी पता चलेगा, बिठा के उनसे पूछोगे जब भी पता चलेगा। शादी कितने दिन हो गए? 11 साल हो गए शादी। बच्चे कितने हैं? बच्चे हैं 3 लड़की 1 लड़का है। तो शादी के तुरंत बाद ये लड़ाई झगड़ा होने लगा? नहीं, वैसे तो 1 साल 2 साल तो ठीक रहे हैं, बाकी तो थोड़े बहुत तो झगड़े चलते ही हैं। बच्चों के साइड ही देख के रह रही थी वो। अच्छा, तो क्या काम करती थी आपकी बहन? मेरी बहन तो 3-4 साल तो स्कूल में काम करा है उन्होंने, जैसे खाना बनाना, सफाई वगैरह वो चीज करा है उन्होंने काम। और वो क्या करता था काम? वो मकान जैसे मिस्त्री था। अच्छा, वो वाला काम। तो जो बताइए कि आप कल ही छोड़ के गए, उस वो क्या कारण था कि पहले क्या हुआ था घटना से पहले? फोन 2 दिन तो फोन रहा था। उन्होंने खुद फोन करके बोला था फादर जी के पास। क्यों गई थी आपकी बहन, क्यों गई थी? उन्होंने पहले लड़ाई झगड़ा वैसे करा था। उन्होंने घर से बाहर धमकी दे रहा था बहन को कि तू घर से चली जा। कितने दिन पहले की बात है? तो ये पिछले बुधवार की बात है, यानी कि 1 वीक से पहले। 10 दिन की बात होगी। तो वो मेरे पास आई थी। वो मेरे पास आई है तो फिर इन बच्चों मेरे पास आई है, फिर भी वो मेरे को भी धमकी दे रही है इस लड़के ने कि तू भाई तू रख रही है, तू वहाँ पे धंधा कर रही है, तेरे को 10 दिन में गोली से उड़वा दूंगा, मरवा दूंगा, तेरे बच्चे को मरवा दूंगा। उसने ये चीज की भी धमकी दी थी। आपको दी थी? मेरे को धमकी दी थी। फिर मेरे भैया को भी धमकी दी है, भाई तुम यहाँ पे आ गए, तूने उसको भेज दिया, फिर भी मैं इसको मारूंगा, चाहे इसको जान से मारना हो। तो इसने ये भी धमकी भैया को भी दी है। तो आपको पता था, फिर छोड़ के क्यों गए? उसने माफी मांग रहा था, एक बार मौका बोला था। कितने घर में तो कितनी बार लड़ाई हुई है, जितनी बार माफ, वो उसने ये बोला था कि मेरे को लास्ट बार माफ कर दो, आगे से मैं अपने जीवन में सुधार करूंगा। तो जब हम छोड़ के गए थे इस बात से। अच्छा, तो घटना कब पता चला आपको? मेरे को सुबह पता चला। दिल्ली थे आप? आज सुबह पता चला, खरल थी मैं। खरल थे जब छोड़ने आए थे? हाँ। क्या पता चला आपको? कि अभी सुबह फोन आया था तो ये बोल रहे थे भाई नेहा नहीं रही, भाई उनको पता नहीं क्या हुआ। ये भी नहीं बताया कि वो खत्म हुई है, बल्कि ये बताया था कि पता नहीं क्या हुआ है घर में। कारण क्या रहा इसका? शक करता था। अच्छा, एक ये दीवार पे लिखा है, क्या बताना चाहोगे दीवार पे क्या किसने लिखा और कौन है, किस किसके नाम? ये सूरज। एक बार मैं दिखाना चाहूंगा, ये एक बार आप वाक्य देखे जो लिखा हुआ है, सूरज और सोनू की बारी है। यानी कि ये जो लिखा है सोनू और सूरज, ये कौन है? ये यहाँ पे स्कूल में ही काम करते हैं, तो उनको भैया बोलती थी। भैया सूरज एक आपके जो बहन है उनके पति थे जिन्होंने हत्या करी है? नहीं, उनका क्या नाम है? उनका भी नाम सूरज है। और ये वाला सूरज और ये सोनू, ये दो अलग है। नाम सेम है लेकिन 2 व्यक्ति अलग। हाँ, ये स्कूल में काम करते थे दोनों। अच्छा, इनको यहाँ लिखा है, ये कब से लिखा कुछ पता चला? ये पहले लिखा, कल लिखा, ये पता नहीं। तो आप क्या चाहते हैं जी? आपकी बहन के साथ इतनी घटना हुई है, बताया जा रहा है कि आपके माता पिता भी नहीं है, आपके फूफा जी ने आपको पाला है। हाँ जी। तो क्या आप चाहते हैं, क्या न्याय मांगते हैं आप? भाई मैं तो न्याय मांगती हूँ, अगर वो मिल जाए तो उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। फांसी चाहिए हमें। आप समझ सकते हैं कि मेरठ में भी एक कांड हुआ है, लगातार इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही है, तो इनका कांड क्या मांगते हो? क्योंकि ये कांड अभी आपके परिवार में भी हुआ है। मैं फांसी ही मांगती हूँ, उसको फांसी की सजा ही होनी चाहिए। तो ये तीनों उसकी बहन है जो मृतक महिला है, फूफा जी है जिन्होंने इनको पाला था। एक बार उनसे बातचीत करेंगे पूरी घटना के बारे में, क्योंकि बहुत बड़ी घटना है आज के समय।
सर इधर आइए। तो ये जो है 3 लड़कियां हैं और एक चौथी जिसकी डेथ हुई है, तो ये आपने पाली है? हाँ, ये चारों मेरे साला मर गया था, मैंने पढ़ी है, मैंने पढ़ाई लिखाई है, मैंने भी आई है। अच्छा, अब आप कुछ कह रहे थे साइड में होके भी हम छोड़ के गए, वो बताएं आप। हाँ, ये 2 दिन से फोन आ रहा था ना, हाँ। तो ये माला कोई बात नहीं, जो मेरी गलती होगी मेरा माफ कर दो, बच्चों को छोड़ दो मेरे पास। तो मैंने बेटी के पास फोन किया, मैं बेटा ऐसे बोला, कहता हाँ मेरे पास भी कहता आया फोन, कहता छोड़ जाओ को बात है। फिर हम शाम को आए, फादर के पास चला गया चर्च में। चर्च में जाने के बाद तो पास्टर के पास से आ गया था, फादर के पास से। फिर हम चले गए वहाँ फादर बोलो, कहता वो चला गया घर पे। तो फिर हम कहता आप घर चले जाओ, क्या है उसमें बात है? मैंने कोई बात नहीं, घर चले जाएंगे हम। तो हम यहाँ घर आए तो इससे मिले, कहता कोई बात नहीं, मैं अपने गलती करूँगा जो मैं, चल भाई तू भी मत गलती करना भाई। लड़की को बोला हमने और उसको बोला, दोनों बोला वहाँ गलती मत करे। तो हम छोड़ के रात को 8 बजे हम निकल गए। आप यही रहते हो नरवाना? हम दोनों रहते जी। अच्छा, हाँ, तो सर अब क्या मांग करते हो? देखो इसकी घटना को लेकर क्या मांग करते हो दोषी के खिलाफ? दोषी को फांसी कराऊंगा। हमारे 4 फूल भर की बालक थी मेरी। बिल्कुल। तो साथियों, आप ये खबर जो है नरवाना इंदिरा कॉलोनी से देख रहे हैं, टोहाना रोड है, और ये आंखों में आंसू देख सकते हैं। इनके फूफा जी हैं जो लड़कियां हैं, और इन्होंने ही उनको पाला है। इनको माता पिता ने, यही माता पिता है, इन्होंने पाला, और आंखों में आंसू आप समझ सकते हैं, एक बेटी नहीं रही। आप जितने भी साथी जुड़े वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आज के समय में जो घटनाएं चल रही है कहीं ना कहीं समाज को झकझोर देने वाली घटनाएं। तो अंदर जो घटना है वो दिखाएंगे हम आपको। उठा लो